हेलो दोस्तों, आप हैं अनिल कपूर के साथ और ये हमारा 6th एपिसोड है, छठा एपिसोड है 100 ट्रिक्स टू लाइफ का। कल हमने बात करी थी 13 पना मीठा लागे एपिसोड में कि हमें जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरों को देख के या किसी और की खुशी को देख के हमें दुखी नहीं होना। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें या प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इसको भी जैसे मैंने कल एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया था, तो आज इस मैसेज को भी एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज कोल्ड की वजह से थोड़ा मेरा आवाज़ डिफरेंट आएगी, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वो शॉर्ट स्टोरी। तो एक समय की बात है, एक बहुत ही तकड़ा समुराई होता था जो तलवारबाज होता था। तो उसका पूरे वर्ल्ड में उसका नाम था कि वो बहुत अच्छी तलवार चलाता है और वो बहुत सारे प्रतियोगिताओं में जाता था, लोगों को हराता था। तो ऐसा माना जाता था कि उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता और वो हर एक को हरा देगा तलवारबाजी में। तो काफ़ी लोग उसके नाम से ही डर जाते थे, उसके साथ कंपटीशन लड़ने नहीं आते थे और उसका पूरे दुनिया में डंका था। तो वो एक दिन अपनी प्रैक्टिस करने के बाद, अपने दिन का जो भी कंपटीशन लड़ने के बाद अपने घर पे आता है। तो वो जो समुराई था वो अपनी तलवार को अपने खूंटे पे या जहाँ पे रखता है वो वहाँ पे रख के सोने के लिए अपने बेड की तरफ जाता है। तो वो देखता है कि बेड पे एक छोटा सा चूहा बैठा हुआ है। तो अब उस चूहे को देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अब एक तलवारबाज है, एक गुस्से वाला आदमी है या एग्रेसिव आदमी है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा कि ये चूहा मेरे बेड पे क्या कर रहा है। तो उसने गुस्से में तलवार उठाई और तलवार चूहे की तरफ चला दी। तो चूहा आप उसकी नेचर जानते हो, वो तो फटाफट से बहुत स्पीड से भागता है। तो जैसे ही उसको लगा कि मेरी जान को खतरा है, तो चूहा कूद के दूर चला गया। तो दूर गया तो उसका जो तलवार था, तलवार से उसका बेड कट गया और टूट गया। तो इसको देख के उसको सामुराई को और गुस्सा आ गया कि ये मेरा इसने नुकसान कर दिया, ये चूहा खुद को समझता क्या है। तो उसने जिधर चूहा जा रहा था उस तरफ उसने अपनी तलवारें चलानी शुरू कर दी और सारे का सारा जो अपना कमरा था, अपना घर था, वो तोड़ फोड़ लिया। लेकिन चूहे का वो कोई भी बाल बांका नहीं कर सका और चूहा एक जगह से बैठ के उसको देखने लगा। तो समुराई को और गुस्सा लगा और थोड़ा घबरा गया कि ये मैं सारी दुनिया को जीत लिया मैंने, कोई मेरे सामने टिक नहीं सका। इतने बड़े बड़े योद्धा आए, इतने बड़े बड़े तलवारबाज आए और ये छोटे से चूहे से मैं हार रहा हूँ। तो ये चूहा कोई आम इंसान नहीं है, आम चूहा नहीं है, ये कोई भूत प्रेत है या कोई आत्मा है जो मुझे तंग करने आई है। तो वो अपनी तलवार को छोड़ के घर से बाहर जाता है और बाहर जाके अपने दोस्तों के पास जाके उनसे सलाह मांगता है कि ऐसे बात हुई, आज मैं घर पे सोने गया तो सामने एक चूहा था, तो उसको मैंने तलवार से मारने की बहुत कोशिश करी, तो लेकिन वो मरा नहीं। तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगे और उसको बोले कि भाई चूहे के ऊपर भी कोई तलवार चलाता है, एक छोटी सी चीज़ है। और समझदार लोग, अगर तुम समझदार होते तो एक और आम समझदार आदमी क्या करता, बिल्ली लेके जाओ चूहे को पकड़ने के लिए। तो वो ऐसा ही करता है, वो जाता है शहर से बिल्ली लेता है। अब बिल्लियों में भी, अब जैसे ये काल्पनिक है थोड़ी सी घटना, तो बिल्लियों ने के पास भी ये खबर पहुंची कि ऐसे एक समुराई है जो चूहे को नहीं मार पाया अपनी तलवार से, तो अब उसको मारने के लिए वो हमें लेने आ रहा है या हमारे में से एक बिल्ली को लेके जाएगा। तो उनमें भी उस चूहे की दहशत फैल गई। जैसे उसको समुराई को लगा कि ये साधारण चूहा नहीं है, ये कोई भूत प्रेत है या कुछ है, तो बिल्लियों में भी उस चूहे का आतंक फैल गया, वो घबरा गई उससे। तो फिर भी वो समुराई लेके आया एक बिल्ली। तो कुछ बिल्लियां तो गेट से ही वापस हो गई डर के कि अंदर चूहा है और वो पता नहीं कैसा है, जो ये समुराई को जिसने हरा दिया तो हमारा वो क्या हाल करेगा। तो कुछ एक बिल्लियां अंदर गई भी और वो अंदर जाके उन्होंने कोशिश की कि वो झपटें चूहे के ऊपर, तो आगे से चूहा भी उनके ऊपर झपटा। तो अब ऐसा तो कभी होता नहीं है कि बिल्ली का काम है चूहे के ऊपर झपटना। तो अगर कोई ऐसा चूहा मिल जाए जो बिल्ली के ऊपर झपट रहा है या झपट्टा मार रहा है, तो बिल्लियाँ भी घबरा गई, उनका जो मनोबल था वो गिर गया। तो बाहर आके उसने बाकी और बिल्लियों से भी बात करी कि ये तो बहुत ख़राब हो गया काम, एक चूहा है
जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और हमारी बहुत बेइज्जती होगी, हमारे बिल्लियों के समाज में हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। अगर किसी बाहर और चूहों को पता लगा कि एक चूहे को सारी बिल्लियाँ मिलके नहीं पकड़ पाई, या कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा या मार नहीं पा रहा, तो बाकी चूहे भी हमसे डरना बंद कर देंगे। तो फिर उन लोगों ने आपस में मीटिंग करी कि महल में, राजा के महल में एक बड़ी बिल्ली रहती है, जो उनका गुरु मान लो जिसको, कि बिल्लियों का गुरु वहाँ पे है, उसके पास चलते हैं और उससे सलाह लेते हैं कि अब क्या किया जाए। तो वो जो बिल्लियों का गुरु था, या बिल्ली थी जो समझदार बिल्ली थी जिसको गुरु मानते थे, तो उसके पास जाते हैं सब बिल्ली लोग इकट्ठे होके कि ऐसे बात है कि एक चूहा है जिसको समुराई भी कुछ नहीं कर पाया, और हम लोग भी जाते हैं तो वो आगे से झपट्टा मारता है, तो आप कोई हल बताओ। तो वो जो गुरु रूपी बिल्ली है या बिल्ली रूपी गुरु है, वो बोलता है कि बस इतनी सी बात है, तुम लोग घबराओ मत, मैं अभी आपके साथ ही चलती हूँ और उसको, चूहे को पकड़ लेंगे। तो वो बिल्ली जाती है, जो उनकी गुरु होती है, वो उस कमरे में दाखिल होती है। 2-3 मिनट के बाद वो चूहे को मुंह में पकड़ के बाहर ले आती है। तो सब तरफ खुशी का माहौल हो जाता है, बिल्लियों में भी, और समुराई को भी बहुत एक तरफ खुशी हो रही होती है कि ये बिल्ली उस चूहे को मार लाई है या पकड़ लाई है, और दूसरी तरफ उसको लग रहा होता है कि मैं एक समुराई, मेरी तो बेइज्जती भी हो गई कि मैं इतना बड़ा तलवारबाज होके, समुराई होके, एक छोटे से चूहे को नहीं पकड़ पाया और ये बिल्ली ले आई है। तो दोनों तरह की फीलिंग उसके मन में चल रही थी, लेकिन फिर भी माहौल बना। तो बाकी बिल्लियों ने पूछा अपने जो बड़ी बिल्ली थी या गुरु बिल्ली थी उससे कि ये आपने कैसे किया है, वो तो हमारे काबू आ ही नहीं रहा था। तो उसने बोला, बिल्ली ने बोला कि तुम लोग अपनी नेचुरल जो चीज़ है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था, बिल्ली का काम है चूहे को पकड़ना, चूहे का काम है बिल्ली से पकड़े जाना। तो मैंने वही किया, जाके मैं अंदर गई और मैंने अपना काम किया और चूहे ने अपना काम किया। इसमें ना मेरी जीत हुई है, ना चूहे की हार हुई है, इसमें हार जीत का कोई सवाल नहीं था। तुम लोगों ने या समुराई ने अपनी हार जीत इसके साथ लिंक कर ली, तो तुम अपने स्वभाव से डिफरेंट काम करने लग गए, जिसका फ़ायदा उस चूहे को मिल रहा था। और जैसे ही मैंने जाके अपना नॉर्मली जो हम करते हैं वो किया, तो चूहे का काम है पकड़े जाना, बिल्ली का काम है चूहे को पकड़ना और खा जाना। तो वो मैंने किया और वो हो गया। तो इसी तरह दोस्तों, इस स्टोरी से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो यही है। और ये मैसेज और ये बातें मेरे दिमाग में तब भी आई जब मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो स्टोरी से थोड़ी इजीली आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने इस स्टोरी का सहारा लिया। तो दोस्तों, अब इसको अपनी ज़िंदगी में लगा के देखिए कि कई बार बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी दिक्कत कोई आती है और हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, जैसे उस समुराई ने बनाया। उस समुराई ने एक छोटे से चूहे को देख के अपनी ईगो पे या अपने अंदर ऐसी चीज़ पैदा की कि मैं इसको तलवार से काटूंगा या मारूंगा, जबकि चूहे को पकड़ने के लिए, मारने के लिए या एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटी सी चीज़, शायद वो चीज़ सुई से ठीक हो सकती थी, शायद वो चीज़ किसी से सलाह लेके ठीक हो सकती थी। तो हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा ना करें, अपने जो फियर्स हैं, जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके डर हैं, उनके सामने आप बोल्डली खड़े होइए और नेचुरल गेम प्ले कीजिए। जो आपकी नेचुरल स्टाइल ऑफ लिविंग है, जो आप जिस तरह से आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ही जीनी है, आपको अपनी गेम चेंज नहीं करनी है। अगर वो बिल्ली जैसे बाकी बिल्लियों की तरह, अगर गुरु बिल्ली भी जाके अंदर घबराती, मन में डरती कि हाय ये क्या हो जाएगा अगर उसने मुझे पकड़ लिया, अगर मैं उसको नहीं पकड़ पाई, तो फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो बहुत बार हमें अपनी गेम से हटा देता है। हम अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी जो योग्यता है उसको यूज़ नहीं करते, अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते और प्रॉब्लम को सोच सोच के, डर डर के इतना बड़ा बना देते हैं कि वो फाइनली हमारे ऊपर जीत ही जाती है, जैसे वो चूहा समुराई के ऊपर भारी पड़ गया था। तो कोई भी प्रॉब्लम आए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में, जैसे अब मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 3-4 दिन हो गए हैं, 3 बॉटल ब्लड की चढ़ी है, अब ये क्यों नहीं ठीक हो रही, मुझे अल्सर क्यों हो गया, क्या हो गया, और किसी को तो नहीं हुआ, मुझे ही क्यों हो गया। तो अगर ऐसी चीज़ें मैं सोचूंगा, और मैंने जैसे पहले बताया कि
बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि अगर मैं हॉस्पिटल से वापस ही नहीं पहुंचा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो फैमिली का जो होगा वो होगा, फैमिली खुद देखेगी। अगर आप वाकई में मैं वापस नहीं आता तो क्या होता, तो कुछ भी नहीं, 10 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना लोग दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे होते, उसके बाद सबकी नॉर्मल ज़िंदगी चलती। तो कोई ज़्यादा फ़र्क किसी को नहीं पड़ता किसी के रहने या ना रहने से। तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम्स हैं, जब आप प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओगे। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं इस प्रॉब्लम के साथ, जो मेरे कोई अल्सर हुआ है, इसके सामने मैं इसको खड़ा हो जाऊंगा, बोल्डली फेस करूंगा। मैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करूंगा, मैं अपने खाने पीने में चेंजेस करूंगा, मैं अपने फिज़िकल एक्टिविटी चेंज करूंगा। इन सब एक्टिविटीज़ को चेंज करके मैं इस चीज़ से ओवरकम कर लूँगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती होगी। अगर किसी को पैसे की तंगी है, किसी की फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत है, किसी की पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत है, तो उसको बैठ के बोल्डली बैठिए और उसके सामने बैठिए। जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम के सामने बैठेंगे वो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। तो मैंने एक स्कूल के अंदर भी बच्चों का एक सेमिनार लिया था 40-45 मिनट का। अगर मुझे फिजिबल हुआ तो वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैंने उन बच्चों को क्या बताया। तो मैंने बच्चों को यही एक स्टोरी बताई थी कि जब हम प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। जितना हम प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करेंगे तो उतनी वो प्रॉब्लम बड़ी दिखेगी हमें, या उससे ज़्यादा डर लगेगा। तो हमें अपने डर को जीतना है। जैसे वो एक ये कौन सी कंपनी है, स्प्राइट करके है, या कोई ऐसा ब्रांड है जो बोलता है डर के आगे जीत है। आई थिंक थम्स अप का है, सलमान खान उसकी ऐड करता है, हाँ, डर के आगे जीत है। तो वो तरह तरह के स्टंट्स करके दिखाता है आपको ये बताने के लिए कि डर के आगे जीत है। तो जितने भी आपके फियर्स हैं, जितने भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जितने भी आपके मन में डर हैं, उसको सामने से फेस कीजिए, सामने खड़े हो जाइए। अगर किसी को लग रहा है कि उसकी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, तो आप एक बार खुद से जॉब छोड़ के देख लो। अगर किसी को लग रहा है बिज़नेस बंद हो जाएगा तो आप बिज़नेस से हट के देख लीजिए। अगर किसी को लग रहा है हेल्थ प्रॉब्लम आ गई अब क्या होगा, तो आप उसके हिसाब से उसको फेस करके देखिए। कुछ भी नहीं होगा, आप उसको बड़ी ईजिली काउंटर कर पाएंगे और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो जिस तरह तूफ़ान के अंदर अगर आपको सामने तूफ़ान दिख रहा है और आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो एक सेइंग है कि व्हेन यू सी अ स्टॉर्म, व्हेन यू आर पासिंग थ्रू अ स्टॉर्म, डोंट स्टॉप। आप रुकिए नहीं, आप चलते जाइए। उस जो सुनामी है या उस स्टॉर्म है या तूफ़ान है, उस तूफ़ान को जब आप पार करेंगे तो आपके सामने बहुत अच्छा दिन खड़ा होगा और अच्छे दिन आपके चलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप मानिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद हर चीज़ का सलूशन ढूंढ सकते हैं और आप सक्षम हैं। और अपने पे भरोसा कीजिए, अपनी फैमिली पे भरोसा कीजिए, अपने भगवान पे भरोसा कीजिए और मेहनत कीजिए और हर चीज़ आपके कदमों में होगी। तो आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। और हमारे सभी एपिसोड्स को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक चीज़ नोटिस जो की है कि हमारे स्ट्रीम्स बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ रहा उतनी स्पीड से, या जो मैसेजेस हैं या आपका फीडबैक है वो उस लेवल से मेरे पास नहीं आ रहा। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट 100 ब्रेक्स टू लाइफ अच्छा लग रहा है तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मेरे फेसबुक पे जाके या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे आके भी फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।